नहीं आ पाए, और आए तो दर्शन करके चले गए सूतक जैसे। जैसे सौर सूतक वाले आते हैं ऐसे ही आए। सौर सूतक वाले आते हैं तो भगवान को स्पर्श नहीं करते, भगवान का अभिषेक नहीं करते, भगवान की पूजन नहीं करते, ऐसे ही हाथ जोड़ के चले जाते हैं। और हम भी अगर वैसे ही आए तो वो मुझे बताइए ईश्वर क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा इससे तो अच्छा है इसके यहां सूतक ही कर दे, जिंदगी भर का कर दे तो ठीक है। जब इन्हें भगवान का अभिषेक करना नहीं है, साधुओं की सेवा करनी नहीं है, पूजन करनी नहीं है, तो इससे अच्छा है इनको सूतक ही लगवा दे। मालूम है फिर वो क्या करेगा? फिर वो तुम्हारे हाथ पांव ऐसे खराब कर देगा कि अब तुम पूजन के लायक रहोगे ही नहीं, अब सूतक जैसे ही रहो। ऐसा भी तो हो सकता है, हाँ हो सकता है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि दंडनीय अपराध है। हमने मंदिर बनवाया है, हमने भगवान की प्रतिमा को स्थापन कराया है, दर्शन के लिए नहीं। काय के लिए? कि पूजन के लिए, अभिषेक के लिए। दर्शन तो मजबूरी में करना पड़ते हैं, दर्शन के लिए मानस्तंभ बनता है, वहां दर्शन किए जाते हैं और यहां पूजन की जाती है। यहां तुम अभिषेक कर सकते हो, वहां नहीं। वहां के दर्शन करो। मानस्तंभ बनाया क्यों जाता है? दर्शन के लिए। किसी के यहां सूतक हो गया, 3 दिन मंदिर नहीं आ पाए, किसी के यहां शोर हो गई, 2 दिन मंदिर नहीं आ पाए, जब तक शुद्धता नहीं हो जाएगी मंदिर नहीं आ पाते। और व्रती है, 2 प्रतिमाधारी है, अब बताइए बिना दर्शन के भोजन कैसे करे? मंदिर जा नहीं सकते। तब ये मानस्तंभ बना दिया, सड़क से कर लो दर्शन, वहीं से हो जाएंगे। मंदिर की बाउंड्री में भी नहीं जाना पड़ेगा और भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। इसलिए ये मानस्तंभ बनाया गया था, कोई शोभा के लिए नहीं बनाया गया है। और ये पूजन के लिए है। और अगर तुम्हें पूजन नहीं करना है तो वहीं से सड़क से ही कर लिया करो, यहां आने की जरूरत नहीं है, दर्शन तो वहीं से हो जाएंगे। नहीं यहां कराएं, यहां दर्शन नहीं किए जाएंगे, यहां पूजन की जाएगी। तो विचार करिए, अपराध है ये। और अगर आप इसे समझते हैं तो आप अभिषेक पूजन रोज करिए, वरना आप बचेंगे नहीं। सवेरे दुकान खोल के बैठ गए, एटीएम पे तो पहुंच गए और अकाउंट विचार करिए। इसलिए शरीर से अच्छे कार्य करिए। तब ये कहा है, ये शरीर सबसे पहले मिलता है हमें। जन्म लेते हैं सबसे पहले शरीर मिलता है। अब शरीर बढ़िया चाहिए, ऐसा नहीं है आंख बड़ी हो जाए, आंख ही छोटी हो जाए, गायब ही हो जाए। नहीं ऐसा नहीं चाहिए। सही चाहिए ना, सही कार्य करिए, सारे कार्य बढ़िया करिए। अगर सारे कार्य अच्छे किए, सभी इंद्रियों से अच्छे कार्य किए, तो सारी इंद्रियां अच्छी मिलेंगी। आ रही समझ में? ये हमें अच्छी चाहिए सब। अभी तो हमने शरीर और वचन और मन और धन की बात की है, अभी दूसरी बात तो की ही नहीं है। दूसरी बात करेंगे बाद में। जैन कुल चाहिए या चमार कुल चाहिए, ये बाद में बात करेंगे। अभी तो तन की बात कर लो। तन कैसा चाहिए? स्वस्थ चाहिए, तो स्वस्थ कार्य करिए, प्रशस्त कार्य करिए, ऐसे कार्य करिए जो व्यक्ति स्वस्थता में करता है।
वे कार्य करिए, शरीर हमेशा स्वस्थ मिलेगा और हमेशा बढ़िया मिलेगा। अब कहते हैं वचन बढ़िया मिले, कंठ हमारा बढ़िया हो। जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। न जाने सब्र का धागा कहां पर टूट जाता है। जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, न जाने सब्र का धागा कहां पर टूट जाता है। यहां किसको कहे अपना, यहां अपना भी साया तो, यहां किसको कहे अपना, यहां अपना भी साया तो, कहीं पर साथ देता है, कहीं पर छूट। किसको अपना के? ये कंठ ऐसे ही अच्छे नहीं मिल जाते, इस कंठ के लिए भी कुछ खाना पड़ता है। नहीं, खाना नहीं पड़ता है, कुछ गाना पड़ता है। क्या गाएं, किसको गाएं? किसी को नहीं, भगवान के गुणगान गाएं। जितने ज्यादा भगवान के गुणगान गाओगे, कंठ उतना ही बढ़िया हो जाएगा। और तुमने भगवान के गुणगान न गा करके कहीं राग और देश कसायों के गीतों को गाया, तो ये कंठ तुम्हारा खराब हो, अवरुद्ध हो जाएगा। वो बोलने उसी को देता है जो उसके लिए बोलता है, जो वो बोलने उसी को देता है जो उसके लिए बोलता है। जो दूसरों के लिए बोलता है वो चुप भी करा देता है, जवान खींच लेता है, देता ही नहीं। विचार करिए, अच्छा बोले, अच्छा गाएं। घर में गाने का नंबर आया, पर देखो कितने हैं, कौन कौन से डांस करते हैं, कौन सा आता महिला संगीत। भगवान का नाम आया तो तुम जाओ, तुम जाओ। विचार करिए, विधान का नाम आया, बोले तुम करो। अब किसी की शादी की आए, चलो चलो हम चल रहे हैं। बस यही तो, यहीं से कंठ खराब होते हैं, यहीं से शरीर खराब मिलते हैं, यहीं से बीमार होते हैं। अच्छे कार्यों में बिल्कुल तैयार रहिए। अगर विधान का नंबर आ जाए तो विधान में होता क्या है? भगवान का गुणगान। विधान में क्या है? भगवान का। अगर सिद्ध चक्र विधान हो रहा है, गुणगान है। पंच परमेष्ठी विधान आएगा, सहस्त्र नाम विधान आएगा, 64 रिद्धि विधान आएंगे, कर्म दहन विधान आएगा, सारे विधान आ जाएंगे। सिद्ध चक्र विधान है। और अगर एक विधान करना है तो एक कर लीजिए। विधान में तैयार रहिए, भगवान के गुणगान के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। एक बार घर छोड़ दीजिए, ये समारोह घर, अपन तो भगवान का गुणगान करने जा रहे हैं। गुणगान ही तुम्हारे लिए फायदेमंद है, घर तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं है, वो तो बीमारी का कारण है। सारे बीमार वही होते हैं और ठीक यही होते हैं। और ठीक हो या ना हो, ठीक होने की गुहार यही होती है, यही प्रार्थना होती है, भगवान जल्दी ठीक हो जाएं। तो ठीक यही होते हैं और बीमार वही होते हैं। इसलिए बीमार को इतनी तवज्जो नहीं देना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं, कंठ से अगर हम भगवान का गुणगान गाते हैं और कहते हैं जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, जरा थोड़ा सा, दुकान पे कितने मिलेंगे? 100 रुपया, 200 रुपया, कितने कमा लोगे सवेरे 6 बजे दुकान लगा के?
विचार करिए। मैं घर पे बैठे बैठे क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर लेंगे, समय खराब कर लेंगे। तब हम विचार करें, हमें नहीं, हमें भगवान की आराधना करना चाहिए सवेरे उठ के। आचार्य महाराज तो ये कहते हैं, करोड़ों काम छोड़ के भगवान की आराधना करो, क्योंकि आराधना से करोड़ों काम सफल हो जाते हैं। लेकिन करोड़ों काम से आराधना नहीं होती। ये करो सबसे पहले। अगर हमने उसकी आराधना कर ली है, सवेरे उठ करके उसको प्रणाम कर लिया है, सवेरे उठ करके उसकी वंदना कर ली है, सवेरे उठ करके उसका गुणगान कर लिया है, 24 घंटे तक वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। तुम 1 घंटे तो रख लो, 1 घंटे की भी फुर्सत नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं ये बातें किनको बताएं, जिनको बताना है वे है नहीं, और जिनको बता रहे हैं वे आते ही हैं, और जिनको बताना है वे यहाँ ही नहीं है। अब बताएं तो किनको बताएं? कभी कभी लोग कहते हैं कि महाराज शाकाहार पे बात करो, शाकाहार के बारे में प्रवचन करो। हमने कहा ये तो बताओ, अपने लोग सारे शाकाहारी हैं और जो मांसाहारी हैं वे आते नहीं, तो तुम्हें उपदेश देने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है तुम्हें उपदेश देने की? बताओ। बात तो सही है। जो व्यक्ति आलू नहीं खाते हो, हम उनसे कहें कि आलू नहीं खाना चाहिए, वो तो हम तो खाते ही नहीं है, हम तो खाते ही नहीं। खाने वाले सामने हो तब उन्हें उसके बारे में समझाया जाए तो लाभ हो। तो लोग कहते हैं शाकाहार के बारे में हमने सालों गुजर गए होंगे, मुझे लगता है 10 साल हो गए होंगे, हमने कभी शाकाहार पे प्रवचन नहीं किए। क्यों नहीं किए? अरे क्या फायदा है शाकाहार पे बोलने से? क्योंकि जो हमारी समाज है वो कभी मांसाहारी होती ही नहीं। और जब कभी ऐसी जगह प्रवचन हो वहां हम शाकाहार के बारे में बात करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हम शरीर से भगवान की आराधना करें, शरीर से गुरुओं की सेवा करें। क्या सेवा कर सकते हैं भगवान की? भगवान तुम्हारी सेवा करे या तुम भगवान की सेवा करो? बताइए। हम भगवान की रक्षा करते हैं या भगवान मेरी रक्षा करता है? कौन करता है? ओम प्रकाश जी, भगवान तुम्हारी रक्षा करते हैं। हाँ, भगवान तुम्हारे घर में ताला लगवाने जाते हैं कि तुम मंदिर में ताला लगाते हो? तुम भगवान की रक्षा करते हो या भगवान तुम्हारी रक्षा करते हैं? ताला तो हम ही लगवाते हैं मंदिर में खड़े होकर के, वेदी बंद हम ही करके जाते हैं। तो बताओ, तुम रक्षा करते हो कि भगवान? ओ, रक्षा तो हम करते हैं। हम उनकी रक्षा करते हैं, फिर वो हमारी रक्षा करते हैं। वाह, तुम उनकी रक्षा करते हो। उन्हें दुनिया से डर नहीं है, तुम उनकी रक्षा करने चले हो। जिन्हें कोई से डर नहीं है उनकी तुम रक्षा करने गए हो, और तुम डरपोक आदमी। तो कौन किसकी रक्षा करता है? वो धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म ही सबकी रक्षा करता है। अच्छे कंठ से गाओ, बढ़िया से गाना सीखो, पढ़ना सीखो। नहीं, हमें पढ़ना नहीं आता है। अब पढ़ना नहीं आता है, पढ़ना आएगा कब? बताइए। तुम्हें तो दुकान करना नहीं आती थी, ग्राहक से बात करना नहीं आती थी, आ गई कि नहीं? हाँ, आ गई। ऐसे ही पढ़ोगे तो पूजन करना भी आ जाएगी। कैसे नहीं आएगी? हर एक चीज आ जाएगी। हम दुकान पे बैठते दुकान करना सीख जाते हैं, और घर में रहते हैं घर में रहना सीख जाते हैं, बोलना सीख जाते हैं। पढ़े लिखे नहीं होते तो भी सीख जाते हैं। हमारे पिताजी 3 क्लास पढ़े थे, लेकिन सारी भाषाएं जानते थे। चाहे अंग्रेजी पढ़वा लो, चाहे हिंदी पढ़वा लो, चाहे उर्दू पढ़वा लो। 3 क्लास वाले पढ़ना जानते कहीं? वे जाने इंग्लिश क्या होती है। तो
कहने का मतलब ये है कि हम प्रयास करते हैं तो हर कार्य में सफल हो जाते हैं, और प्रयास नहीं करते तो तुम्हें कोई सफलता देने नहीं आ रहा है। सही तरीके से कार्य करिए। शरीर इसलिए नहीं मिला है कि मौज मस्ती के लिए। मौज मस्ती तो पार्ट टाइम है, मुख्य टाइम समझिए क्या है। तो हमें भगवान की आराधना बढ़िया ढंग से गाना चाहिए। जितने अच्छे ढंग से गाओगे आनंद आएगा। जे त्रिजग उद्यम नाशिकीने मोह तिमिर बलि ती कर्म गाती ज्ञान दीप प्रकाश ज्योति प्रभाव। अगर हम गाएंगे तो आनंद आएगा। गाते ही क्यों है? आपको मालूम है पूजन इसी तरह क्यों लिखी गई? इसलिए लिखी गई कि व्यक्ति जब भगवान की भक्ति को गाएगा तो गाने में व्यक्ति तन्मय हो जाता है, खो जाता है, सब भूल जाता है, और वैसे नहीं भूल सकता है। गाओगे तो भूल जाओगे, और अगर गाओगे नहीं तो तुम भूल नहीं सकते। आप जल्दी जल्दी पूजन करते हैं या दूसरा कह रहा है और आप द्रव्य चढ़ाते हैं, आपका मन बहुत इधर उधर जाएगा। और आप खुद गाएंगे और बढ़िया से बढ़िया गाएंगे तो आपका मन कहीं भी नहीं जाएगा। हम आपके सामने कोई बढ़िया गा के बताते हैं, आप अपना मन बाहर ले जाके देखिए, नहीं जाएगा। और अभियान हम चुप हो जाएं और गाएं नहीं तो आप अभियान चले जाओगे बाहर। इसलिए अच्छा गुणगान करने से हमारा कंठ सुरीला होता है, मीठा होता है, हमारे आवाज में मिठास पैदा होती है, हमारे कंठ में सुस्वर पैदा होता है।